क्या जयराम महतो के सिपाही रिजवान क्रांतिकारी अवैध वसूली मामले में दोषी पाए गए हैं? क्या जयराम महतो ने रिजवान का गलत तरीके से बचाव किया है? और क्या ये सब विधानसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है? दरअसल पिछले दिनों जयराम महतो ने झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें एक नाम अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी का भी है। रिजवान को गांडी विधानसभा सीट से जयराम महतो ने टिकट दिया है। रिजवान क्रांतिकारी का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ समय पहले उन पर इल्जाम लगा कि वह बालू से लदे ट्रक और ट्रैक्टर चालकों से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। हालांकि इस आरोप को रिजवान ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब भला कौन अपने ऊपर लगे आरोपों को सही बताएगा? खैर, ये खबर जब मीडिया में आग की तरह फैलने लगी और भ्रष्टाचार और नेताओं की अवैध वसूली पर हर दिन अपने भाषणों के जरिए गरजने वाले जयराम महतो पर सवाल खड़े होने लगे, तो तत्काल ही उन्होंने रिजवान को जेएलकेएम के अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला ले लिया। इसके साथ ही मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया। अब आता है वो दिन जब जयराम महतो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। पत्रकारों को संबोधित करने के दौरान उन्होंने गांडे सीट से रिजवान क्रांतिकारी को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने रिजवान को क्लीन चिट भी दे दी। इस वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि जयराम महतो कह रहे हैं कि अवैध वसूली मामले में रिजवान क्रांतिकारी निर्दोष पाए गए हैं। वसूली का मामला सही है, लेकिन इसमें रिजवान नहीं बल्कि उनके साथी शामिल थे। गांडे से हमारे अकील अख्तर उर्फ रिजवान जी प्रत्याशी हैं। रिजवान जी एक नामी चेहरा है, तो इसको फिर ध्यान से रखिएगा क्योंकि हमारे पार्टी के एक स्तंभ हैं। और आपको आपके सवाल से पहले ही हम उत्तर देना चाहेंगे। उन पर जो एक जांच कमेटी बैठी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन पूर्व उनको बाय पोस्ट प्रधान महासचिव ने भेज दिया है। और उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि उनके जो साथी थे वो दोषी पाए गए। रिजवान जी का अस्वस्थ तबीयत ठीक नहीं था। वो संथाल परगना के दौरे से अपने कार्यक्रम को छोड़कर घर लौट रहे थे और वो गाड़ी के अंदर निद्रा की अवस्था में थे। लेकिन उसी बीच गाड़ी रुकी तो कुछ लोगों ने पता नहीं उनके मन में कैसा क्यों आया, उनके ड्राइवर और एक साथी थे जिन्होंने ये बात ड्राइवरों से बातचीत की थी इस विषय पर। और बिल्कुल ग्रामीणों की राय और फीडबैक से पता चला कि उनमें रिजवान जी उस गाड़ी से उतरे ही नहीं थे, वो अस्वस्थ थे, गाड़ी के अंदर थे, उन्हें जानकारी उनको नहीं थी। हाँ, जेबीकेएस के नेता थे। उनका नाम फरजान जी, उनके नाम शहजाद जी हैं। और उनको पार्टी से नहीं 3 साल के लिए निलंबित कर दिए हैं। वो हमारे संगठन बने नहीं रहेंगे। तो रिजवान जी को क्लीन चिट मिला है। हालांकि वो पदमुक्त रहेंगे क्योंकि उस गाड़ी में केवल वो सफर कर रहे थे, यही उनका दोष रहा। बाकी उनका उस कार्य में किसी प्रकार की कोई सम्मिलित और सहभागिता नहीं रही थी। तो वो पार्टी के प्रत्याशी हैं और चूँकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने डिमांड उनको गांडे विधानसभा, जो कि एक बहुत बड़ी चर्चित सीट रहेगी झारखंड की, और हम लोग नहीं चाहते थे कि चर्चित सीट में कोई हम लोग ऐसा प्रत्याशी रहें जिसको झारखंड ना जानता हो। इसलिए हम लोगों ने बाकायदा रिजवान जी ने ही स्वयं इस प्रस्ताव को लेकर आए कि वो काफ़ी चर्चित सीट रहेगी, तो वहाँ कम से कम चर्चा होना चाहिए। तो रिजवान उर्फ अकील अख्तर जी गांडी विधानसभा से हमारे प्रत्याशी होंगे। लेकिन जब जयराम महतो ने अपने प्रत्याशी को जांच रिपोर्ट के आधार पर क्लीन चिट दे ही दी, तो फिर हम ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्यों पूछना पड़ रहा है कि रिजवान क्रांतिकारी अवैध वसूली मामले में दोषी पाए गए हैं? दरअसल एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। ये ऑडियो क्लिप जांच कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा का है, जिसमें वह एक शख्स के साथ फोन कॉल पर है। इस क्लिप में प्रकाश विश्वकर्मा ये साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में रिजवान क्रांतिकारी दोषी पाए गए हैं। उन्होंने ऐसी ओछी हरकत करके पार्टी और पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो की छवि को धूमिल करने का काम किया है। कम से कम उन्हें अपने पद का अपमान तो नहीं करना चाहिए था। 2 महीने में चुनाव होना है, अभी तक विधायक सांसद भी नहीं बने हैं, और अगर इस तरह से रिजवान क्रांतिकारी रंगदारी वसूलने का काम करेंगे तो पार्टी को कौन वोट देगा? हमारे वोटर्स तो गरीब गुरबा और ग्रामीण क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। जब शख्स
प्रकाश विश्वकर्मा से पूछता है कि क्या ये तेजी से उभरती हुई पार्टी जेएलकेएम और जयराम महतो को बदनाम करने की साजिश है, तो इसके जवाब में वह साफ कहते हैं कि ये कोई साजिश नहीं है, बल्कि रिजवान क्रांतिकारी दोषी पाए गए हैं। उस रात वह सचमुच रंगदारी वसूलते पकड़े गए थे। अब आप खुद ही सुनिए ये वायरल ऑडियो क्लिप। हालांकि इस क्लिप की पुष्टि हम नहीं करते। हेलो, हाँ जोहार दादा। जोहार जोहार। प्रकाश दा को है ना? हाँ हाँ के हमें राजेश को टुंडी से, पूर्वी टुंडी से। अच्छा हाँ राजेश दा को तो का थी पेपर धनबाद पेपर के लिए आज दिलो है कर रिजवान कर देखिए जा आज हो। हाँ 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 तो काले परसों के घटना लागो ना रात के। ओटा तो काल तो ओटा तो मान ले लागो, लेकिन माने तोय देखो कि तोय गेल ले वहां गांव पता करे ले एटा लिखो ले पेपर तो दो लाइन। हाँ तो ग्रामीण सब भी फोन करल हलो ना हमरा। तो सही पहले ना एक घटना था, सही हो, लेकिन ऐसा ना पार्टी उभरता हुआ पार्टी के बदनाम माने रिजवान के अल्प दिमाग ना है दादा, कौन भला। तोय हमरा एगो बात बताओ दादा, तोय गरीब आदमी के कॉलर धरबी, पैसा छीनबी, कौन ई शोभा देव बता। ओटे तो कोनो बाहरिया लोग रहलो सब सभी न अपन आदमी रहलो, उ सब के ईएमआई से ट्रैक्टर निकालल हो, पैसा फाइनेंस कराए के, माने घर से पैसा लगाए के उ लोग गरीब आदमी सब ईएमआई भरो हो, कोनो रकम 200-300 टका डेली कमाओ, और तो जाके रंगबाजी कर भी वहाँ पर। बिल्कुल पार्टी प्रोटोकॉल में हो, आप एगो केंद्रीय अध्यक्ष है, अरे पार्टी का छोड़िए, अपना एगो पद का तो मान सम्मान रखते हैं। सही कहो। तुम्हें बताओ कि पार्टी से बड़ा वो हो नहीं हो, चाहे हम रहे या कोई रहे, अगर आप रंगबाजी कीजिएगा रोड में तो क्या इसका खुला छूट है? अभी आने वाला टाइम में चुनाव लागो, चुनाव अभी 2 महीना में चुनाव हो, और ये हाल रहते तो के सपोर्ट करते? कोई ग्रामीण वोट देते वहाँ तिलैया मरचो पंजनिया के? ना, कोई नहीं देते। सब ग्रामीण कहलो कि दादा हमने के कॉलर पकड़ लो, पैसा छीना झपटी भेलो, प्लस यहाँ तक भी भे गेलो कि ट्रैक्टर के चाबियो छीन ले लो। सब बताओ तो गरीब आदमी के ट्रैक्टर चाबी छीन ले भी तो डीटीओ अफसर लागिन की? सब खाली कुछ ना जयराम के नाम के सब के बदनाम करे वाला हिसाब किताब रहो एनी टाइम कि आज फलना वहां से वसूली करो तो वहां से वसूली करो, ये सब वसूली शोभा दो। आज ही हाल हो, कल दिन हमने के विधायक सांसद भी अखन नहीं बनलो, और ये हाल रहते तो क्या हमने के वोट देते? कोई देतो वोट? कोई नहीं देतो। सही बात कहो। ग्रामीण सब भरोसा कर रहे हमने पर, ठीक हो, लेकिन कहे का मतलब हमनियों से ज्यादा भरोसा उस सब इनके जयराम बाबू के ऊपर हो। आखिर जो लोकसभा में वोट अलो हमने के करीबन 8.5 लाख वोट मिला लो, तो आखिर कहीं ना कहीं गरीब दुखिया के दुख दर्द के साथ उम्मीद भी तो हो कि पार्टी अच्छा करतो हमने खातिर, तब ना तोरा वोट देलो लोकसभा में। सही बात, बिल्कुल। आज तो लोग के उम्मीद के अपन पैर तले रोन देवी तो ई शोभा देतो? बताओ। जे हकीकत लागो वही हकीकत, सही बात हो, ग्रामीण पुष्टि करल बोला सही बात हो दादा, हमने फोटो दिखाए के पुष्टि करल गेलो, ऐसा ना हो कि कुछ ना तो सही बात हो। तो बावजूद भी झूठे आई कि झूठे बोल रहे हो लो। राजनीति देखिए, राजनीति में तो देखिए जब चोर धरा जाओ तो जज के सामने की कहो कि जज साहब मैंने चोरी नहीं की है, तो सुना ली कि कोनो चोर आज तक कबूल कर लो जज के सामने कि हाँ जज साहब मैंने चोरी की है, मुझे सजा दी जाए? ना कभी। तब फिर सवाले ना उठो कि ऐसा बोले ना, तो आज तक कोर्ट में उतना केस पेंडिंग रहत लो, तो बताओ हमरा कोर्ट में कैसे नहीं रहत लो, जज साहब सब घूमे जीत लो गोवा। तो पद मुक्त कर दियल गेले ना, सब चिट्ठी तो काले निकल गेलो, जांच से पहले तो चिट्ठी निकल गेलो, अब जांचों में सही पकड़ाई गेलो, और जांच में सही हो मामला की एकरा मान ले हमने की लिपापोती करबो, आज लिपापोती करबो, काल दिन जे तो हमने के टाइगर दा वहां पे सभा करे तो साफ साफ इल्जाम लगा दे तो वहां के ग्रामीण तोर यहाँ के पार्टी के लोग हमने के गट्टा पकड़ के पैसा वसूली करल हो, कौन मुंह से वोट मांगतो हमने के सुप्रीमो वहां जाके? तो जयराम राजी हो ना पद मुक्त करल के? देखिए रिपोर्ट जो हो 7 सदस्य टीम अपन रिपोर्ट आज दे देतो, एक बाद पार्टी आला कमान निर्णय ले
ठीक ठीक हो ठीक ठीक, कि नहीं अब तो नहीं, वहाँ के सब वोट चीज बैंक का करना बात हो। चल रहा था, ठीक है, सही निर्णय डिसीजन दे के। देखिए आज अगर एगो गलत के तो अगर गलत नहीं कहबी, गलत जे करल ओकरा कभी नहीं बेकसूर हो, तो काल दिन तोर से एगो छोटा कार्यकर्ता भी तोर वैल्यू नहीं लगे। हम्म आज हम अगर थोड़ा देर के लिए गलत के बोले या नहीं जो किया सही किया, गलत करने के बावजूद, और कल दिन कोनो कार्यकर्ता के पार्टी से निष्कासित करल जीतो तो वो बोलतो कि नहीं आप उसको छोड़ दिए क्योंकि वो केंद्रीय अध्यक्ष था, और हम एगो साधारण कार्यकर्ता हैं तो हमको पार्टी से सीधा निकाल दिए, निष्कासित कर दिए। तो पछे इटा बदनाम करे करो एकर साजिश रहल है की? कुछो बदनाम करे के साजिश नहीं हो, सही हो ये रंगबाजी है फिलहाल। ना ना वो ना, जयराम बाबू को हाँ बदनाम करे के साजिश रहल है की? साजिश, साजिश की हो एकर में, साजिश तो जे हो से तो देखिए जब भी कोई काम हो तो सीधा सा मतलब हो कि ना ना पार्टी के सुप्रीमो पहले से भी एगो, सवाल करल पहले जाओ। भी एगो ई अलग मुस्लिम मंच चलू हलो, फर्स्ट हलो हाँ हाँ स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में, याद कर। मालूम हो तो आज हम 3 साल से ही हो पार्टी हाँ, में, फर्स्ट तो रहलो हमरा फिर एकर अलग चीज भई गेलो, जानकारी हो। फर्स्ट रहलो फिर अलग भई गेलो, फिर अलग भई के हाँ ई मुस्लिम सब मंच चलबे अपन लागलो। स्वार्थ, हाँ ई सोचलो कि हम जयराम बाबू के दबाए के अपन मुस्लिम मंच के थ्रू एकदम दबाए के एकरा झुकेबो, हाँ और लास्ट में जखन नहीं झुकाए पारलो तो डर के मारे शामिल भए गेलो। देख लो कि अब तो वैल्यू नहीं मिल रहा है उतना, हाँ तो हाँ तोर उतना भाई वैल्यू काहे मिलतो। जे संगठन खड़ा करल अपन दिन रात एक करके पसीना बहाए के 17 तरह का बीमारी लेके, तब फिर तुम्हें बीच में छोड़ के चल जाए, फिर छोड़ के आए जाए, हम्म तो सवाल तो खड़ा होगा ना कहीं ना हाँ। कहीं। अच्छा ये तो टुंडी के दावेदारी और करो हलो कि विधायक में लड़बे हैं, एटो गुचाई ले लो। 14 जगह से दावेदारी करा लो, कभी बोकारो तो कभी टुंडी तो कभी फलना ढेकना, यही सब बात हो। सबके अपन अपन हिसाब रहो कहाँ से तैयारी, और तैयारी ऐसे हो, आज आपको एगो कॉमन आदमी आप रंगबाजी कर रहे हैं, कल दिन आपको विधायक बना देगा तो आप गर्दन दबा दीजिएगा किसी का। ये सब शोभा देतो, के देतो तोरा वोट? कोई नहीं देतो वोट। कौन है?